नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले एक डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसको हमने नोजोड सीरीज में काफ़ी डिटेल में कंसिडर किया है। मेडिसिन का नाम है एम्ब्राग्रेसिया। एम्ब्राग्रेसिया एक एनिमल किंगडम को बिलोंग करने वाली मेडिसिन है। व्हेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पदार्थ हमें देखने को मिलता है, एम्बरग्रीस, और उसको पोटेंटाइज करके हमने ये मेडिसिन बनाई है एम्ब्राग्रेसिया, जिसके बहुत ही डीप एक्टिंग रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली ये नोजोड है तो डीप एक्टिंग मेडिसिन होने ही है। तो चलिए बात करते हैं इसके डिटेल में। आज हम बात करेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। इसका डिटेल में हमने ऑलरेडी नोजोड सीरीज में फिजिकल सिम्टम्स कैसे होते हैं डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज इसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, इनके थिंकिंग पैटर्न कैसा होता है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना किसी देरी के चलिए हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगी। साथ ही साथ सबको बता देना चाहता हूं कि लाइव आने की कोशिश रहती है शाम को 4 बजे वीकडेज में, थर्सडे और संडे छोड़ के। बाकी दिनों में रोज़ 4 बजे आने की कोशिश रहती है। कभी कभी बिजी रहता हूँ तो नहीं हो पाता है, लेकिन अदरवाइज यदि टाइम रहा तो ज़रूर 4 बजे लाइव सेशंस भी आप कैच कर सकते हैं, जहाँ पे आप और मैं कमेंट्स के थ्रू एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, संवाद बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं एम्ब्राग्रेसिया के बारे में। यह दवा अक्सर लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत ही रेयरली यूज़ होती है, ज़्यादातर लोग इस दवा को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स है वो बहुत ही स्पेशल हमें देखने को मिलता है। खासकर ऐसे लोग जो मानसिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और अंदर ही अंदर घुटन सी जो लोग महसूस करते हैं, उनके लिए ये दवा बहुत अच्छी तरह से काम करती है। सबसे पहले तो जान लेते हैं इसका स्वभाव कैसा होता है। तो स्वभाव एम्ब्राग्रेसिया का ऐसा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा संकोच में रहता है और भीतर से घबराया हुआ होता है। सोशल एंग्जाइटी हमें बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखने को मिलती है। पब्लिक में बोलना, लोगों से मिलना या ग्रुप में बैठना इन लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हमें देखने को मिलता है। उन्हें लगता है कि लोग उनकी बात को जज करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे और उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक कोर डर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस डर के पीछे भी एक रीज़न हमें देखने को मिलता है। बेसिकली एम्ब्राग्रेसिया के पेशेंट को हमेशा ये लगता रहता है कि कुछ तो उसके शरीर के अंदर ऐसा है जो किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। उसको खुद के ऊपर ऐसे घृणा आती है कि मेरे शरीर का ये हिस्सा या मेरी पर्सनैलिटी का ये हिस्सा, ये पहलू ऐसा है जो मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले। और बोलते ना, आई फील लाइक शिट, ये जो टर्म है ये टिपिकली हमें एम्ब्राग्रेसिया को अप्लाई होता हुआ देखने को मिलता है। और यही मेन फीलिंग हमें एम्ब्रा की थ्रू आउट देखने को मिलती है। कुछ तो ऐसा है मेरे शरीर में या मेरे में कि वो किसी को पता नहीं चल जाए। यदि पता चल जाए तो लोग और मुझे जज करेंगे, मुझसे और ज़्यादा घृणा करेंगे। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है और इसीलिए खुद के शर्म के मारे हमें ये पेशेंट ग्रस्त देखने को मिलती है और इसीलिए ये थोड़ी सी शाय भी हमें देखने को मिलती है। कुछ ऐसी ही भावनाएं हमें सिलिशिया, कार्बोवेज, प्लम्बम और जल्सीमियम के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि एम्ब्राग्रेसिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। खुद से शर्म आने वाली जो फीलिंग है सबसे स्ट्रांग हमको एम्ब्राग्रेसिया के अंदर देखने को मिलती है। और बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं पेशेंट। छोटी छोटी चीज़ जो वो कर रहे होते हैं उसको भी लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हैं कि मैं ये ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ हमेशा एम्ब्राग्रेसिया के दिमाग में हमें चलता हुआ देखने को मिलता है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा हमें मार्कली तब देखने को मिलती है जब वो स्टूल या यूरिन पास करने के लिए जाती है। तो वो नहीं चाहती कि कोई उसके आसपास भी रहे जब वो यूरिन या स्टूल पास कर रही हो, क्योंकि यदि मैं स्टूल पास कर रही हूँ और आवाज़ आ जाए और बाजू के रूम में यदि कोई व्यक्ति है वो यदि सुन ले तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसको लेके ही बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। और ये फीलिंग एग्जैक्टली एम्ब्राग्रेसिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसीलिए दूसरों के प्रेजेंस में ये यूरिन और स्टूल पास ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पहले ही तो लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे छुपाना चाहिए। और उसमें यदि आवाज़ हो गई या सामने वाले को पता चल गया कि इसको गैसेस की तकलीफ है या जो भी है,
या मेरे जो बुरा हिस्सा है वो यदि सामने वाले को पता चल गया तो वो क्या सोचेगा, ये सोच सोच के यदि कोई उसके रूम में है तो वो यूरिन स्टूल पास ही नहीं कर सकती। और ये मेन चीज़ हमको एम्ब्राग्रेसिया के अंदर देखने को मिलती है। ये सिम्टम का मतलब ये है कि पेशेंट को घर के अंदर भी कोई यदि रहा तो अक्सर ये तकलीफ हो जाती है कि उसकी स्टूल ही नहीं पास होती है। घर के बाहर लोग रहेंगे तब जाके ये स्टूल पास करने हमें जाती हुई देखने को मिलती है। एंजाइटी विथ इनइफेक्चुअल अर्जिंग टू स्टूल, अर्ज होता है लेकिन वो जा नहीं पाता है और घबरा जाता है कि अब सामने वाले को ये पता चल जाएगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन हमको, अजीब सा कॉम्बिनेशन हमको एम्ब्राग्रेसिया के अंदर देखने को मिलता है। और ये एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी हमको एम्ब्राग्रेसिया के अंदर मार्कली देखने को मिलती है। बहुत ही जल्दी शर्मा सा जाता है पेशेंट, छोटी छोटी बातों पे ब्लश कर जाता है और जब कोई उससे बात करता है तब उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण ये खुद को महसूस करते हैं। और मानसिक तनाव की वजह से यही स्थिति हमको शारीरिक लेवल पे भी देखने को मिलती है। जैसे कि पेट करते वक्त कई बार उनके पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट हो जाती है या गैस बन जाती है और ये बोर्बोरिग्मी के फॉर्म में सामने वाले को सुनाई तक चल जाती है। तो ये एक चीज़ हमको एम्ब्राग्रेसिया के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एम्ब्राग्रेसिया की मानसिक स्थिति की। एम्ब्राग्रेसिया के व्यक्ति को अकेलापन पसंद होता है क्योंकि ऑब्वियसली उसको उसके जो बुरी चीज़ है या जो डिस्कस्टिंग चीज़ है शरीर की वो छुपानी होती है, तो अकेलापन पसंद होता है। लेकिन अंदर से वो चाहता है कि कोई ना कोई उसको रिकग्नाइज करे, उसे प्यार करे, उसको अफेक्शन दे। वो दूसरों से जुड़ना चाहता है लेकिन जुड़ने से डरता है, बहुत ज़्यादा सोचता है और सोचते सोचते इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि कोई भी आसान सा काम उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है। उसे लगता है कि वह दूसरों के बीच में बिल्कुल फिट नहीं बैठता है, थोड़ा सा अलग है। और इसीलिए सेल्फ वर्थ की कमी भी हमें एम्ब्राग्रेसिया के अंदर देखने को मिलती है। और हमेशा वो दूसरों से खुद को कम आंकेगा, ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा सा उनसे उन्नी सा हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितने दूसरे लोग हैं। और इसीलिए वो जो खुद की बात होती है वो दूसरों के बीच में इफ़ेक्टिवली नहीं रख पाते। और एम्ब्राग्रेसिया के अंदर एक और मेन चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो है नींद की समस्या। खासकर ओल्ड एज के अंदर जब नींद की समस्या होती है तो सबसे ज़्यादा क्लासिकल उपयोगिता एम्ब्राग्रेसिया की हमें वहाँ देखने को मिलती है। और पुराने जो एज के लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो रात को जागते रहते हैं, पुरानी बातें याद कर करके जागते रहते हैं, परेशान रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, वहाँ पे टिपिकली हमें एम्ब्राग्रेसिया के बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और यदि व्यक्ति की बात करें तो एम्ब्राग्रेसिया के जो व्यक्ति होता है उसके अंदर भावनात्मक संवेदनशीलता बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में हमें देखने को मिलती है। छोटी छोटी बात को या छोटी से छोटी पुरानी याद को याद करके बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। ये लक्षण टिपिकली हमें एम्ब्राग्रेसिया के अंदर देखने को मिलता है। दूसरों के दुख और आलोचना यदि कोई उसकी करता है तो उसका असर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो आलोचना ये ज़्यादा सहन नहीं करते, इतने ज़्यादा भावनात्मक हो जाते हैं कि छोटी सी आलोचना पे भी कई बार ये एकदम से रोना शुरू कर देते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। अब बात करते हैं एम्ब्राग्रेसिया के कुछ शारीरिक लक्षणों की। इनको पेट में गैस, डकार और भारीपन की समस्या रहती है। खास बात यह है कि भावनात्मक तनाव के साथ ही पेट की तकलीफ भी हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेंगे वैसे वैसे पेट की गड़बड़ियाँ भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। कोई मिलने आ गया, किसी से बोलना पड़ा तो तुरंत इनके पेट के अंदर हमें गैस बनती हुई देखने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा उन्हें कमज़ोरी महसूस होती है, खासकर मानसिक थकावट इन लोगों के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति को सिर दर्द भी हो सकता है, खासकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के बाद में सिर दर्द आमतौर पे हमें देखने को मिलती है। सिंपल सा यदि ये बात भी लेते हैं, नहा भी लेते हैं, तो उसके बाद भी इन्हें बहुत ज़्यादा थकान हमें महसूस होती हुई देखने को मिलती है। उनको तेज़ आवाज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, भीड़, संगीत, बच्चों का शोर, सब कुछ उन्हें बहुत ज़्यादा सहन नहीं होता है, असहनीय होता है। वो चाहते हैं शांत और एकांत रहना, ऐसी जगह रहना जहाँ पे उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो ये सभी चीज़ें हमें एम्ब्राग्रेसिया के अंदर देखने को मिलती है। भावनात्मक गहराई जहाँ इनकी कमज़ोरी है वही ये इनका ताकत भी है। बहुत ज़्यादा शांत, समझदार और रचनात्मक बन सकते हैं यदि इन लोगों का सही तौर पे हम सही समय पे यदि होम्योपैथिक इलाज करते हैं तो ये सभी लक्षण हमको एम्ब्राग्रेसिया के अंदर देखने को मिलती है। एक चीज़, ये शर्मीले होते हैं और ये चीज़ एक कॉमनली हमें देखने को मिलती है बराइटा कार्प के साथ में। तो बराइटा कार्प के अंदर भी हमें शर्मिलापन देखने को मिलता है, लेकिन जो खुद से घृणा हो
है, वो जो खुद से घृणा होने की जो भावना है वो एम्ब्राग्रेसिया के अंदर होती है, वो हमें बराइटा कार्प के अंदर नहीं देखने को मिलती है। बराइटा कार्प भी शर्मिला होता है, लेकिन उसकी मेंटल कैपेसिटी उतनी नहीं होती है कि वो इतना सोचे या खुद से घृणा करे। तो ये एक चीज़ हमको बराइटा कार्प और एम्ब्राग्रेसिया के अंदर डिफ्रेंशिएटिंग देखने को मिल सकती है। तो ये थी हमारी आज की मेडिसिन एम्ब्राग्रेसिया। आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी, इसकी जो पर्सनैलिटी मैंने एक्सप्लेन की है, आप सभी को पसंद आए होंगे। और इसी तरह की अच्छी इंटरेस्टिंग होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलता है अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।